हाँ। ये कुछ कुछ संत महात्मा जो रहते हैं ये सत्संग करते हैं। हाँ। और कोई उनके पास आता है वो पूछता भी नहीं है हमारे मन की बात बताओ, तो फिर वो ऐसे उनकी मन की बात जान लेते हैं। तो और बोलते हैं कि हम वेदों के अनुसार वेदों के अनुसार भक्ति करवाते हैं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। तो उनके पास ये इतना ज्ञान, उनके पास इतनी शक्ति आई कैसे? अच्छा। हाँ बेटा देखो, इसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि वेदों के लश्कर फिरे, वाणी चोर कठोर, और सतलोक धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यानी ये क्या है, बताते तो हैं कि हम वेदों के अनुसार बता रहे हैं, वेदों के अनुसार करवा रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और वेदों में से कुछ वाणियां चुरा लेते हैं, जो कि उस वाणियों को बोल बोल के और सत्संग करते हैं। क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और सार शब्द हम गुप्त ही रखा। यानी परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोली, 33 अरब, सोचो अब। तो उन वाणियों में से ये कुछ कुछ वाणियां चुरा लेते हैं, तो उसके विषय में ये परमात्मा ने कहा है। तो इसके विषय में सदगुरुदेव जी एक कथा बताते हैं कि एक साधु संत महात्मा था, त्यागी बैरागी। तो जंगल में साधना करने का इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो वो जंगल में गया और उसने साधना की, तो उसके कई शिष्य बन गए। अब क्या हुआ, कुछ दिनों उपरांत उस महात्मा की मृत्यु हो गई और सबका उद्देश्य एक ही था कि सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना और मंत्रों का, वेदों का उच्चारण करना। अब क्या हुआ, वो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो दो उनके ऐसे भक्त थे जो कि मित्र थे, आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, जिसका एक का नाम था गुलामनाथ और एक का नाम था भागीनाथ। अब क्या हुआ, सभी ने इस उद्देश्य को पाकर और अपने अपने क्षेत्र में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, सभी दिशाओं में अलग अलग चले गए साधना के उद्देश्य से। तो वो दोनों दोस्त भी अलग अलग दिशाओं में चले गए। अब क्या हुआ, गुलामनाथ को एक शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने वाला संत मिल गया, जो कि कबीर साहब ने उनको नाम दीक्षा देने का अधिकारी बना रखा था। तो उस गुलामनाथ ने क्या किया, उसने सत्संग सुना, ज्ञान सुना महात्मा का, तो उसको समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, उनसे उपदेश ले लिया। अब उन्होंने उनसे उपदेश ले लिया तो उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम गुलामनाथ था। तो सदगुरुदेव जी ने मतलब गुलामदास रख दिया। अब एक बार क्या हुआ, एक भंडारा हुआ जहां पे सारे साधु संत महात्माओं को बुलाया गया। तो वो दोनों मित्र भी वहां पे एकत्रित हुए। अब एकत्रित हुए तो वहां पे दोनों ने एक दूसरे के गले लग के भावुक होकर, और दोनों ने बहुत प्रेम भाव जताया। अब गुलामदास ने भागीनाथ से चर्चा की, तो भागीनाथ ने बोला कि हमने इतने दिनों तक क्या सिद्धि प्राप्त की और हमारी हमने साधना से क्या प्राप्त किया। तो उन्होंने दोनों ने चर्चा की। तो गुलामदास ने कहा कि आप बताइए आपने क्या प्राप्त किया। तो भागीनाथ ने एक नदी बह रही थी, वो पास में गया और उस नदी के ऊपर, मतलब ना तो नाव थी ना कुछ था, लेकिन उस नदी के ऊपर चलता हुआ नदी को पार कर दिया और उधर से चलता हुआ इस पार आ गया। तो डैडी वो चलता हुआ और ऐसे बिना नाव के और बिना पुल के जा कैसे गया?
बेटा उसने सिद्धि प्राप्त की थी। अच्छा। उसने जो है इतनी दिनों से साधना की थी तो उसके पास ये सिद्धि आ गई थी। परमात्मा कहते हैं कि कुछ वेदों के मंत्रों से, वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जो कि 24 सिद्धियां होती है। जैसे कि आपने पूछा था ना कि मन की बात कैसे जान लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सिद्धि मन व्यर्थ ही बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लागे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाए, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे। यानी कुछ सिद्धियां ऐसी होती है कि व्यक्ति भूखा भी रह सकता है कई दिनों तक। एक सिद्धि ऐसी होती है जिससे व्यक्ति तालाब में, नदी के ऊपर चल सकता है और डूबता भी नहीं है। एक सिद्धि ऐसी होती है कि सामने वाले के मन की सारी बातें बता देता है। ये सिद्धियां होती है। तो उनकी ये चर्चा हो रही थी। तो अच्छा, तो डैडी मैंने वो संत महात्मा का पूछा था, तो फिर वो क्या उनके पास सिद्धि आ गई थी? सिद्धियां थी उनके पास में। अच्छा। तो क्या होता है कि भागीनाथ ने ये करके और आ गया। तो गुलाम दास ने कहा कि ये तो जो है 4 आने की सिद्धि है। 4 आने की सिद्धि है। 2 आने में कश्ती वाला उस पार लिया जाएगा और 2 आने में इस पार लिया आएगा। तो ये तो 4 आने की सिद्धि की है। आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया, ये सिद्धि जो है ये तो यही रह जाएगी, इससे मोक्ष थोड़ी ना होना है। उसने ये चर्चा की। फिर उसने पूछा गुलाम दास से कि आपने क्या सिद्धि प्राप्त की। तो उसने कहा, उसने सारी बातें बताई कि मुझे एक संत महात्मा मिले और शास्त्रों के अनुसार उन्होंने भक्ति बताई है और सारी चर्चा की। तो भागीनाथ ने समझा और उसका मतलब प्रेम उमड़ा। तो उसने कहा कि भाई मुझे बता, मुझे भी उस संत के पास लेके चल और मुझे भी नाम दीक्षा दिला। तो उसने कहा कि अब वो साधु संत महात्मा तो नहीं रहे, क्योंकि परमात्मा ने एक के बाद में एक को अधिकारी बना देते हैं, जो उनका पूर्ण विश्वास पात्र शिष्य होता है और जो अधिकारी होता है। तो उसको नाम दीक्षा देने का अधिकारी बना गए थे वो। उसने कहा कि भाई वो संत तो नहीं रहे और अब जो अधिकारी है नाम दीक्षा देने का, उससे आप नाम ले नहीं सकते। तो उसने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई मेरा तो एक ही मार्ग है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है। आप चाहे किसी से भी मुझे नाम दिला दोगे, कोई भी व्यक्ति होगा वो, मैं उससे नाम लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो उसने कहा अच्छा, तो कि ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये दास ही है अधिकारी परमात्मा की दया से, और ये दास को ही नाम उपदेश देने का परमात्मा ने सौंपा है। तो उसने कहा भाई कितनी अच्छी बात है यार कि हमारे घर में ही हमारा व्यक्ति मिल गया। भाई तू मेरा मित्र है, कितनी अच्छी बात है, तेरे पास ही वो चीज मुझे मिल रही है। तो उसने उनसे नाम लिया और अपना मोक्ष कराया। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भक्ति करना, और परमात्मा की भक्ति करवा के और हमें सतलोक जाना है। डैडी ऐसा है। तो डैडी ये 24 सिद्धि पूरी थी किसके पास? 24 सिद्धियां बेटा हमें जो सदगुरु जी नाम देते हैं ना, जैसे आपने प्रथम नाम लिया है, हाँ। फिर सतनाम लेंगे, तो गुरुजी बताते हैं प्रथम नाम लेने में 24 सिद्धियां आ जाती है। अपने पास वो सिद्धियां हैं लेकिन हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो हम उसी में उलझ जाएंगे। तो उसमें हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमें भक्ति करना है। परमात्मा ने लोक लगा रखा है, परमात्मा ने लोक लगा रखा है, और लोक खोलने का आइडिया भी उन्हीं को पता है, हमें नहीं बताया। हमें सिर्फ मंत्र दे दिया है, आप मंत्र जाप करो और भक्ति करो, और जब आपकी भक्ति सफल हो जाएगी तब मैं आपको सतलोक लेकर चलूंगा, ऐसा परमात्मा बताते हैं। अच्छा डैडी ऐसा है। ठीक है, ठीक है। बोलो सदगुरुदेव जी की जय। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।